हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले मौद्रिक नीति समिति। क्या पढ़ने वाले हैं? मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। क्या पढ़ने वाले हैं? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसको शॉर्ट में MPC भी बोलते हैं। इसको शॉर्ट में MPC भी बोलते हैं। यह कार्य क्या करता है? यह ब्याज दरों में आवश्यक क्या परिवर्तन करता है। जैसे रेपो रेट हुआ, क्या हो गया? रेपो रेट हुआ। इसमें क्या ब्याज दरों में आवश्यक परिवर्तन करके जो मुद्रा स्फीति संबंधी जो लक्ष्य होता है 4+2-% 4+-2%, इसके दर को मुद्रास्फीति संबंधी जो लक्ष्य है इसी को क्या है प्राप्त करना होता है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले इसमें सिर्फ एक गवर्नर होते थे। सिर्फ कौन होता था? सिर्फ एक गवर्नर होता था जो ब्याज दरों में परिवर्तन करता था, या तो बढ़ा देता था या फिर घटा देता था। गवर्नर साहब करते थे क्या? घटा देते थे या फिर बढ़ा देते थे। तो जो मंत्री होते थे या विधायक लोग क्या करते थे? गवर्नर की आलोचना करते थे। जैसे मान लीजिए एक बिजनेसमैन है। पिछली अपनी कक्षाओं में अगर देखेंगे आप लोग, पिछली कक्षाओं में मैंने रेपो रेट पढ़ाया था। जब RBI क्या करता है? रेपो रेट की जो ब्याज दर उसको बढ़ा देता है, तो जो फैक्ट्री होता है, जो कंपनी के मालिक हैं, उनको लोन क्या है? महंगा मिलेगा। उनको लोन कैसा मिलेगा? महंगा मिलेगा। तो इस प्रकार से जो उत्पादन, जो रोजगार है वह क्या होगा? कम होगा। तो इसलिए जो मंत्री लोग होते थे वो आलोचना करने लगते थे कि चुनाव आ गया है, तुम नहीं चाहते हो भैया मैं जीतूं, इसलिए तुमने क्या किया है? कठोर मौद्रिक नीति अपना ली, यानी ब्याज दरों में क्या है? बढ़ोतरी कर दी। तो इसके लिए RBI एक्ट 1934 में क्या संशोधन किया गया, और संशोधन करके अब गवर्नर के साथ साथ, पहले सिर्फ एक गवर्नर होता था जहां, अब वहां पर गवर्नर के साथ साथ एक डिप्टी गवर्नर, उसके साथ साथ एक नामित अधिकारी। यानी RBI की तरफ से अगर देखा जाए तो एक गवर्नर, डिप्टी गवर्नर एक, और एक नामित कोई अधिकारी जो IS रैंक के होते हैं। ये 3 लोग हैं। और सरकार की तरफ से, किसकी तरफ से? भारत सरकार की तरफ से भी 3 लोग, और ये तीनों कौन होंगे? अर्थशास्त्री होंगे। तीनों कौन होंगे? अर्थशास्त्री होंगे, और ये बताएंगे कि ब्याज दरों को क्या किया जाए? बढ़ाया जाए या फिर ब्याज दरों को घटाया जाए। क्या किया जाए? ब्याज दरों को बढ़ाया जाए या फिर ब्याज दरों को घटाया जाए, जिससे मुद्रास्फीति जो संबंधी लक्ष्य है 4+-2%, इसको क्या प्राप्त किया जा सके। अब आइए देखते हैं। तो इसका जो उद्देश्य होता है क्या होता है कि 4+-2%, यानी महंगाई जो है 4+2 यानी 6%, 4-2% यानी 2%, यानी 2 से 6% के बीच में होना चाहिए। यानी 2% से कम भी महंगाई नहीं होनी चाहिए और 6% से अधिक भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, इनकी नियुक्ति इसलिए की गई ताकि इसमें पारदर्शिता एवं क्या जवाबदेहिता लाया जा सके। इसमें क्या है? पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता लाया जा सके। पहले सिर्फ एक गवर्नर होते थे, वो जो बोल देते थे तो लोग थोड़ा सा असहज हो जाते थे कि गलत निर्णय तो नहीं दे दिया, पारदर्शी तरीका नहीं है। तो इसलिए RBI एक्ट में क्या संशोधन किया गया 1934 में, और उसमें संशोधन करके 3 लोग जोड़ दिए गए, और इधर भी 3 इकोनॉमिस्ट जोड़ दिए गए। अब इसको जोड़ने से फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति में क्या सामंजस्य बनाया जा सके। क्या किया जा सके? सामंजस्य बनाया जा सके। मौद्रिक नीति और क्या कहता है राजकोषीय नीति में, इसके माध्यम से क्या सामंजस्य भी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? सामंजस्य भी बनाया जाता है, यानी टैक्स को बढ़ा करके या फिर घटा करके। अब मान लीजिए यहाँ पर मौद्रिक नीति के तहत RBI ने ब्याज दरों में वृद्धि कर दी। ब्याज दरों में वृद्धि कर दी। मान लीजिए RBI देख रहा है कि जो इलेक्ट्रिक की वस्तुएं हैं उसकी डिमांड बहुत है,
और ये महंगा खूब है, इसकी क्या डिमांड बहुत है, तो चाहता है कि डिमांड कम हो। मौद्रिक नीति के तहत आरबीआई क्या किया, वो देख रहा है कि जो इलेक्ट्रिक की जो वस्तुएं हैं उसका डिमांड बहुत है, तो चाहता है उसका डिमांड कम हो, यानी उसका रेट क्या बढ़ा दिया जाए। तो इसने क्या किया, ब्याज दरों में वृद्धि कर दी, ब्याज दरों में वृद्धि कर दी, जिससे लोगों के पास क्या पैसा कम पहुँचे। जब लोगों के पास पैसा कम पहुँचेगा तो लोग इलेक्ट्रिक की वस्तुएं कम डिमांड करेंगे। दूसरी तरफ राजकोषीय नीति यानी सरकार ने टैक्स में कमी कर दी। मान लीजिए टैक्स में क्या किया, कमी कर दी, उल्टा मौद्रिक नीति के तहत बढ़ाया गया। और सरकार ने ये किया कि जो इलेक्ट्रिक की जो वस्तुएं हैं, कौन से इलेक्ट्रिक की जो वस्तुएं हैं उस पर उसने कर दिया टैक्स हम कम कर देंगे। टैक्स क्या किया, कम कर दिया, यानी टैक्स या छूट कर दिया मान लीजिए। तो दोनों का क्या विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जहाँ एक ने क्या किया कि ब्याज दरों वृद्धि की, जबकि वहीं दूसरी तरफ सरकार ने टैक्स को कम कर दिया, फिर टैक्स फ्री कर दिया, तो दोनों क्या सामंजस्य नहीं बन पाएगा। इसलिए गवर्नर डिप्टी गवर्नर के साथ साथ भारत सरकार की तरफ से भी, किसकी तरफ से, भारत सरकार की तरफ से 3 अगर इकोनॉमिस्ट होंगे तो क्या है, सामंजस्य इन सब में बनाया जा सकेगा। फिर आते हैं, हम देखते हैं निर्णय किस प्रकार से होता है कि ब्याज दरों को बढ़ाया जाएगा या फिर ब्याज दरों को घटाया जाएगा। तो इसका निर्णय जो बहुमत के आधार पर होता है, इसका निर्णय किसके आधार पर होता है, बहुमत के आधार पर। फिर भी अगर मान लीजिए कि वोटिंग हुई, प्रत्येक सदस्य को एक एक वोट देने का अधिकार होता है और उनकी वैल्यू भी बराबर होती है। मान लीजिए कि निर्णय जो बहुमत के आधार पर होता है, यदि समान की स्थिति आ गई, क्या आ गई, समान की स्थिति आ गई, तो जो गवर्नर है, जो गवर्नर साहब हैं, ये निर्णायक मत देंगे। ये क्या करेंगे, निर्णायक मत देंगे, जिसके तहत ब्याज दरों में या तो ब्याज दरों को बढ़ाया जाएगा या फिर घटाया जाएगा। अच्छा, आगे देखते हैं। एक वर्ष में इसकी मिनिमम कम से कम कितना, 4 बैठक होनी चाहिए। एक वर्ष में कम से कम कितना, 4 बैठक होनी चाहिए और कम से कम 4 सदस्य होना अनिवार्य है। कोरम मतलब कम से कम, कोरम 4 सदस्य, यानी कम से कम 4 सदस्य होना अनिवार्य है। और ये जो निर्णय देते हैं, 21 के पक्ष में वोटिंग दिए हैं, ब्याज दरों को बढ़ाया जाएगा या फिर ब्याज दरों को घटाया जाएगा, और इसके संबंध में एक क्या तर्क दिए हैं, क्यों बढ़ाया जाए, क्यों घटाया जाए। इस निर्णय को 14 दिन बाद क्या है, सार्वजनिक कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, सार्वजनिक कर दिया जाता है। इसको देश विदेश सभी लोग देखते हैं। और 6 माह में एक बार क्या मौद्रिक नीति रिपोर्ट प्रस्तुत होती है। 6 माह में एक बार मौद्रिक नीति रिपोर्ट प्रस्तुत होती है।